नाज़रीन, पिछले साल जब 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय MiG-21 गिराया था तो मोदी ने कहा था कि अगर भारत के पास राफेल होते तो बालाकोट में पाकिस्तान को खूब सबक सिखाते। और फिर मीडिया नुमाइंदगान को फरवरी में इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में MiG-21 का मलबा दिखाया गया तो उस वक्त पाकिस्तानी अफसरान ने और पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने कहा था कि अगर भारत के पास राफेल होते तो भी हम तैयार थे, हमने पीछे नहीं हटना था। और आज की इस वीडियो के अंदर नाजरीन हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत जो बड़ा शोर मचा रहा है कि हमारे पास राफेल आ गए, हम अब ताकतवर हो गए, हम अब पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, ये हो गया वो हो गया, वो कितना ताकतवर है। और पाकिस्तान के पास जो F-16 तैयारा है ये कितना ताकतवर है, क्या ये रफ़ाल का मुकाबला कर सकते हैं, क्या रफ़ाल इससे ज़्यादा ताकतवर है या उसके पास इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तफसीलात जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले रफ्तार की बात करते हैं कि F-16 पाकिस्तानी F-16 जो है उसकी रफ्तार कितनी है और रफ़ाल की रफ्तार कितनी है। तो रफ़ाल जो भारत ने अभी लिए हैं उनकी 2200 किलोमीटर फी घंटा तक रफ्तार है, यानी कि वो इतनी तेज़ी से उड़ सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के जो F-16 तैयारे हैं वो 2400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, यानी कि 200 किलोमीटर का अब भी फासला 200 किलोमीटर फी घंटा हमारा जहाज़ F-16 ज़्यादा तेज़ी से भाग सकता है। इसी तरह अगर नाज़रीन हम कीमत की बात करें कि कौन सा जहाज़ किस मुल्क को कितना महंगा पड़ रहा है, रफ़ाल के ऊपर कितना खर्चा आया है और पाकिस्तान का जो F-16 जहाज़ है उस पर कितना खर्चा आया है, तो एक अंदाजे के मुताबिक नाज़रीन रफ़ाल पर 21 करोड़ डॉलर खर्चा आया इसको तैयार करने में। और पाकिस्तान का F-16 जो हमारा शहज़ादा तैयारा है उसको सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ डॉलर में तैयार किया गया है। इसके साथ साथ जो असला लेके जाने की गुंजाइश होती है नाज़रीन वो रफ़ाल में ज़्यादा है। F-16 के मुकाबले में रफ़ाल 9.5 टन असला लेके जा सकता है और F-16 सिर्फ 5 टन असला लेके जा सकता है। अगर हम शूटिंग रेंज की बात करेंगे, कौन सा जहाज़ कितनी दूर से अपने हदफ को निशाना बना सकता है, तो इसमें भी राफेल ज़्यादा आगे नहीं है। राफेल 150 किलोमीटर दूर से निशाना बना सकता है अपने हदफ को और पाकिस्तान का F-16 जहाज़ 100 किलोमीटर दूर से निशाना बना सकता है अपने जो भी उसका हदफ होगा, जो भी उसका दुश्मन होगा उसको। इसी तरह नाज़रीन जो रिडार हैं वो रिडार F-16 में पुरानी टेक्नोलॉजीज़ के हैं और रफ़ाल के अंदर बेहतर अच्छे वाले टेक्नोलॉजी के जो रिडार हैं वो लगाए गए हैं। और इस तरह कुछ चीज़ों के अंदर रफ़ाल जो है वो हमारे F-16 से आगे है, मगर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब रफ्तार ही देख लें। अगर जिस जहाज़ की रफ्तार ज़्यादा नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है उसने मर भी जाना है, उसने तबाह भी हो जाना है, उसने पिट भी जाना है। और जिसकी रफ्तार ज़्यादा होगी वो लाजमी तौर पर अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। और रफ़ाल और F-16 में F-16 200 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ भाग सकता है रफ़ाल के मुकाबले में। इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी देखें कि रफ़ाल जो है वो बिल्कुल नया आया है, यानी कि वो अब आके बना है। और जो F-16 है ये 40 साल से जंगों में अपना लोहा मनवा रहा है और पूरी दुनिया मानती है कि जो F-16 है ये जैसे जैसे पाकिस्तान के पास जदीद होता जा रहा है इसी तरह रफ़ाल के लिए भी ये ख़तरा बनता जा रहा है कि रफ़ाल जो है वो F-16 का मुकाबला बड़ा मुश्किल से करेगा। तो इन हक़ाइक़ को सामने रखते हुए ये सोचा जा सकता है या समझा जा सकता है कि भारत को अगर राफेल मिल गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के राफेल को पाकिस्तान का F-16 ही मार गिराने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है।